आचार्य जी प्रणाम। आज जब इसका स्वाध्याय कर रहे थे तो श्लोक संख्या 20 में अर्जुन को कपिध्वज विशेषण से पुकारा और उसके ही 22वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो जिससे कि मैं निरीक्षण कर सकूं। और युद्ध उसमें कहते हैं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है तब तक वहाँ खड़े रखिएगा। तो इसका आशय क्या, युद्ध का व्यापार कपिध्वज? कपिध्वज तो इसलिए क्योंकि उनके ध्वज में वानर प्रतीक था। इसी बात को लोक मान्यता में ऐसे कहा जाता है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान रहते थे, रक्षा करते थे, तो इस आशय से कहा कपिध्वज। और दूसरी बात आपने पूछी युद्ध का व्यापार। व्यापार माने कामकाज, कारोबार। जो सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं उनका और क्या कामकाज है, युद्ध ही तो इस अर्थ में व्यापार। तीर दिए जाएंगे, तीर लिए जाएंगे, घावों का आदान प्रदान होगा। फिर पता चलेगा किसी को मुनाफा, किसी को नुकसान हुआ। व्यापार। और क्या पूछा? दोनों सेनाओं के मध्य में उन्होंने कहा कि मुझे खड़ा कर दीजिए जिससे मैं निरीक्षण कर सकूं। तो कहीं निरीक्षण वही तो नहीं है आचार्य जी, जो हम लोग, जो आप बार बार अपनी वृत्तियों को और उसका निरीक्षण करने के लिए कह रहे हैं, वो बाहर और अंदर? उतनी गहरी अर्जुन की मंशा थी या नहीं, इसमें तो संशय है। लेकिन हाँ, जो भी कोई कह रहा है कि मैं देखना चाहता हूं, और मध्य में खड़ा करिएगा ताकि किसी एक पक्ष विशेष की ओर से न देखूं, पक्षपाती होकर न देखूं, एक निरपेक्ष बिंदु से दोनों सेनाओं का अवलोकन कर पाऊं। बड़ी बात है। युद्ध में जहां आपकी जो पक्ष लेने की वृत्ति होती है वो और प्रबल और सघन हो जाती है। वहां किसी का कह पाना कि मुझे किसी मध्यम स्थान पर, किसी निष्पक्ष जगह पर ले चलो जहां मेरा किसी से तादात्म्य न हो, जहां से मैं कौरवों को भी वैसे ही देख सकूं जैसे पांडवों को। बड़ी बात है। सामान्य स्थितियों में भी व्यक्ति के लिए धारणा शून्य होकर, पक्ष निरपेक्ष होकर कुछ भी देखना बड़ा मुश्किल होता है। और अर्जुन जिस स्थिति में है वो तो निसंदेह असाधारण है। वास्तव में अर्जुन ने ये प्रार्थना न की होती
तो श्री कृष्ण का अर्जुन को गीता कह पाना बड़ा मुश्किल होता। मेरी दृष्टि में गीता की शुरुआत ही होती है अर्जुन की इस अद्भुत याचिका से। कौन सा योद्धा अपने सारथी को शंख फूंकने से ठीक पहले ये कहता है कि ले चलो मेरे रथ को ऐसी जगह पर जहां से मुझे दोनों सेनाएं साफ साफ दिखाई दें। मैं एक ओर का होकर के दूसरी ओर नहीं देखना चाहता, मैं कहीं का ना होकर के दोनों ओर देखना चाहता हूं। गीता यहीं से शुरू होती है, अन्यथा इतने योद्धा थे। पांडव सभी प्रिय ही थे कृष्ण को, और पांडवों में ही धर्मराज भी थे। धर्म की ही शिक्षा दी जानी थी तो धर्मराज को भी दी जा सकती थी। पर अर्जुन ने जो बात रखी, जो जिज्ञासा दिखाई, वो वास्तविक धर्म है। अर्जुन ने कहा सच्चाई जाननी है, किसी का होकर नहीं, सबसे विलग होकर। क्योंकि जुड़ा हुआ हूं अगर किसी एक पक्ष से तो कुछ दिखाई नहीं देगा। मान्यताएं, धारणाएं, पक्षपात यही हावी रहेंगे। देखा है संघर्ष के, युद्ध के, लड़ाई झगड़े के क्षणों में हम कितने प्रबल रूप से, सक्रिय रूप से, भीषण रूप से पक्षपाती हो जाते हैं। हमारी जितनी दलगत भावनाएं, पक्षगत भावनाएं होती हैं, हमारी सारी पैरोकियल वृत्तियां, वो युद्ध के, लड़ाई के क्षणों में अति सक्रिय हो जाती हैं। आपके भाई से हो सकता है आपकी ना बनती हो सकता है आपके और आपके भाई के बीच में रोज कहा सुनी होती हो, मारामारी भी हो जाती हो कभी कभार। पर आपको पता चले कि भाई की मोहल्ले के किसी लड़के से, किसी व्यक्ति से लड़ाई हो गई है, आप तत्काल वहां पर भाई का पक्ष लेने पहुंच जाएंगे। घटनास्थल पर पहुंचकर आप जानना भी नहीं चाहेंगे कि ये जो रस्साकसी चल रही है इसमें गलती किसकी है। आप वहां न्याय करने नहीं पहुंचे हैं, आप वहां अपनों का पक्ष लेने पहुंचे हैं। बल्कि वहां पहुंच करके ये प्रतीत भी हो कि गलती तो इसमें भाई की ही थी, तो भी पक्ष आप भाई का ही लेंगे। तो ऐसे में अर्जुन ने जो इच्छा प्रदर्शित करी है वो असाधारण है।
मुश्किल होता है तनाव के क्षणों में, उत्तेजना के क्षणों में इतनी निष्पक्षता, इतना संयम दर्शा पाना। ठीक इसी जगह पर अर्जुन ने दिखा दिया, प्रमाणित कर दिया कि वो पात्र है गीता को सुनने का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गीता की शुरुआत यहीं से होती है। हर व्यक्ति गीता के श्रवण का, सेवन का पात्र नहीं होता। अर्जुन प्रमाणित कर रहा है कि वो है। आचार्य जी, मेरा सवाल ये था कि जब वो बीच स्थिति में गए अपने रथ को लेकर, तो उन्होंने दूसरी तरफ ये देखा कि जो लड़ने वाले हैं और जिनसे वो लड़ेंगे वो सब उनके रिलेटिव हैं, जानने वाले हैं, और एक समय में वो उनको उस समय तक भी बहुत मानते थे उनको। तो उन्होंने लड़ने से मना कर दिया कि मैं इनके खिलाफ नहीं लड़ सकता हूँ, और उस समय की राजपाट छोड़िए, आप मुझे अगर पूरी संसार में भी अगर देंगे तो मैं फिर भी नहीं लड़ना चाहूँगा। तो अगर मेरी दृष्टि से देखा जाए, जब सीमित नज़रिए से, तो मुझे लगता है कि वो अर्जुन का सही विचार था, क्योंकि अगर वो नहीं लड़ेगा तो बाकी हिंसा नहीं होगी, और वो चाहता था कि मैं चला जाऊं। तो मैं ये कहता हूं कि एक तरफ श्री कृष्ण जो सब कुछ जानते थे, सच जानते थे, दूसरी तरफ अर्जुन को भी वो मुक्त ही करना चाह रहे थे और उसे दिखाना चाह रहे थे सच को, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या उसको और भी बंधन में नहीं बांध रहे उस तरीके से हिंसा और लड़ाई झगड़े में। क्योंकि बहुत से आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो पहले आप हिंसा छोड़ो या उस तरीके के काम ना करो जिससे दूसरे लोगों को दुख पहुंचता हो। तो इसके उलट श्री कृष्ण जाके उनको उन कर्म बंधनों में फंसा रहे हो। तो भागना चाह रहा है, वो तो मुक्त होना चाह रहा है, कह रहा है कि मैं इनमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ। लेकिन श्री कृष्ण रोकते हैं और फिर उसको उस चीज़ से उनको गुजरना पड़ रहा है। तो उन सब बंद के कैसे आज़ाद होगा, लड़ के कैसे आज़ाद हो सकता है कोई? ये मेरा सवाल। बिना लड़े किसने आज़ादी पाई है? बिना लड़े जैसे वो चला गया, और अगर वो चले जाते और पहाड़ों पे ध्यान करते और बाकी चीज़ों से वो मुक्त, उसमें आज़ाद हो जाता। मुक्ति किसके खिलाफ पाई जाती है? मुक्ति का क्या अर्थ है? मुक्ति शब्द अर्थहीन है बिना बंधनों के। बंधन नहीं तो मुक्ति कैसी? तो कह रहे हो कि अर्जुन कहीं चला जाता, अकेले रहता, ध्यान करता तो मुक्ति थी। अर्जुन का बंधन क्या है? अर्जुन का बंधन क्या है? तो ये बंधन लिए लिए उसको मुक्ति मिल जाती। अगर उसका बंधन ही मोह है तो ये बंधन लिए लिए उसे मुक्ति मिल जाती। तो कैसी बातें कर रहे हो? आचार्य जी, हिंसा का क्या? हिंसा माने क्या? वो लोगों को मारेंगे। लोगों को मारना क्यों हिंसा है? किसने कह दिया हिंसा का अर्थ है किसी को मारना? ये सब हिंसा इत्यादि की सस्ती प्रचलित बाजारू परिभाषाएं हैं कि किसी ने किसी को मार दिया तो तुमने कह दिया हिंसा। धर्म विरुद्ध जाना हिंसा है।
अहम के दायरे में रह करके अहम के अनुसार ही कर्म करना हिंसा है। कृष्ण अर्जुन से जो करवा रहे हैं वो शुद्धतम अहिंसा है। पर दुर्भाग्य से होता यह है कि सूक्ष्मतम सिद्धांतों को हम स्थूल रूप में ले लेते हैं, क्योंकि हम स्थूल तलों पर ही जीते हैं ना, शरीर के तल पर हम जीते हैं। तो इसीलिए अध्यात्म की बातों को भी हम यूं सुनते हैं जैसे वो शरीर के तल पर ही कही गई हों। तो अहिंसा का अर्थ हमने यही निकाल लिया कि किसी को मारो इत्यादि नहीं, यही अहिंसा है। हिंसा शुरू ही तब हो जाती है जब तुम अपने पराये का भेद करते हो, और अहम का काम ही यही है। एक छोटी सी सीमा रेखा में अपने आप को रखना और बाकियों को पराया मानना। उस छोटी सीमा रेखा के अंदर कुछ 2 4 5 10 लोग होंगे, वो अपने हैं, बाकी पराये हैं। जो दूसरे को पराया मान के दूसरे को मार दे, उसको तुम कह दोगे हिंसक है। और जो कुछ लोगों के अपने कुल को अपना माने, उसको क्या नहीं कहोगे कि हिंसक है? क्या तुम पूरी दुनिया को पराया मान सकते हो बिना मुट्ठी भर लोगों को अपना माने? पूरी दुनिया पराई क्यों लगती है? क्योंकि चंद लोग परिभाषित कर रखे हैं कि ये तो अपने हैं। तो जहां तुमने किसी को अपना किसी को पराया कहा, वहीं हिंसा शुरू हो गई ना। अर्जुन क्या कह रहा है? अरे वो ताऊ हैं, वो चचा हैं, वो मामा हैं, वो भाई हैं, वो दादा हैं, वो परदादा हैं, वो गुरु हैं, और ये सब तो मेरे अपने हैं। ये हिंसा है। अहम का काम ही यही है, अपने पराये का भेद बांटना। अर्जुन क्या युद्ध से तब भी हटने को तैयार हो जाता यदि सामने जो लोग थे उनसे उसका कोई शारीरिक संबंध ना होता। सामने जो लोग थे अगर वो यूं ही होते कहीं दूर के, जिनसे अर्जुन का कोई लेना देना नहीं, तो क्या तब भी अर्जुन कहता कि युद्ध बेकार चीज है, मुझे जाने दो? तो अर्जुन जो कर रहा है वो पूरे तरीके से देह की बात हुई ना, शरीर का रिश्ता है, खून का रिश्ता है इनसे। ये हिंसा है। देह के तल पर अपना पराया बनाना, यही हिंसा है। फिर तुम तर्क ही करना चाहते हो तो तर्क को आगे बढ़ा सकते हैं। तुम कह रहे हो इतने लोग मारे गए, युद्ध हुआ, बड़ा बुरा हुआ, और दुर्योधन के हाथ में राज्य चला जाता तो क्या होता? बड़ा अच्छा होता। यूं ही तो नहीं कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जा रहा, कोई वजह है, क्योंकि एक और धर्म है, एक और अधर्म है।
छोटा मोटा राज्य नहीं था हस्तिनापुर, उस समय का एक अग्रणी राज्य था। और हस्तिनापुर में जो होता था वो पूरे भारत को प्रभावित करता था। महाभारत का युद्ध रोका जा सकता था, सम्यक तरीकों से उसे रोकने की कृष्ण ने पूरी कोशिश भी करी, रुका नहीं। फिर भी रोक सकते थे, युद्ध से भागकर भी रोक सकते थे, कह सकते थे कि नहीं लड़ना भाई। उससे देश भर का कल्याण हो जाता। पर जब मन छोटा होता है और मन दुर्बल होता है तो वो धर्म की बात नहीं करता, वो बस ये कहता है अरे देखो किसी की देह की हानि ना हो। अब देह की हानि बचा करके तुमने कितनी और तरह की हानियां करवा ली, इसका विचार ही नहीं करना चाहते। पृथ्वी पर जो भी कुछ होता है द्वैत का ही खेल होता है, माने तुलनात्मक रूप से ही होता है। एब्सोल्यूट तो यहां कुछ होता नहीं। तो पृथ्वी पर तो जो भी निर्णय लिए जाएंगे तुलनात्मक रूप से ही लिए जाएंगे। तुम कहोगे अगर इधर का निर्णय लूं तो ये होगा, उधर का निर्णय लूं तो ये होगा, दोनों ही तरफ जाने में कुछ न कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो फिर तुलना करके देखते हो कि किधर जाने में लाभ ज्यादा है, हानि कम है। बिल्कुल ऐसा हो सकता था कि युद्ध रुकवा दिया जाता और जितने भी सैनिकों की, योद्धाओं की जानें गई वो बच जाती, कुछ लाभ हो जाता। और हानि कितनी थी? पर हानि व्यापक तौर पर थी। हानि तत्काल नहीं दिखाई देती, हानि तत्काल होती भी नहीं, हानि समय लेकर के होती। तो हम उस हानि की उपेक्षा कर देना चाहते हैं। और आम इंसान की कहानी ही यही है। वो बहुत सारा नुकसान झेल लेता है, बस नुकसान तुरंत नहीं होना चाहिए। अपने जीवन को देखिए, यही ढर्रा मिलेगा। तुरंत यदि छोटा नुकसान भी हो रहा हो तो हम चिहुक जाते हैं, और धीरे धीरे करके अगर बहुत बड़ा नुकसान भी हो तो हम कहते हैं कोई बात नहीं। अर्थात हमें नुकसान से मतलब नहीं है, मतलब हमें अपनी कमजोरी से है। हमारे पास वो सीना नहीं है जो एकमुश्त नुकसान झेल जाए। हम कमजोर लोग हैं, तो हम कहते हैं धीरे धीरे करके मेरा खून बहता रहे, कोई बात नहीं। पर एक बार में चिकित्सा करा लेने को मैं तैयार नहीं हूं। सालों तक, शताब्दियों तक दर्द सहने को मैं तैयार हूं, पर एक बार में अगर ऐसा इलाज मिलता हो जो दर्द तो देगा पर उपचार कर जाएगा, वैसे इलाज के लिए मैं तैयार नहीं हूं। यह हमारी कमजोरी का ही लक्षण है ना। अरे अरे अरे, रक्तपात मत करो, समझौता कर लो, समझौता कर लो। और उस समझौते की कीमत क्या है ये देखी। और ऐसा नहीं कि कृष्ण रक्त पिपासु थे या युद्धोन्मत्त थे, युद्ध रोकने की पूरी कोशिश करी थी उन्होंने,
अधिक से अधिक जितना झुका जा सकता था झुके भी थे। दुर्योधन की सारी शर्तें मानने को तैयार थे कि ना हो लड़ाई, ना हो खून खच्चर, अच्छा ही है। पर जब स्थिति यहां पर आ जाए कि दूसरा पक्ष अधर्म की सब सीमाएं ही लांघ रहा हो, 5 गांव भी मांगे जा रहे हो तो उतना भी देने को तैयार ना हो, तो फिर और युद्ध सिर्फ 5 पांडवों के हित के लिए नहीं है। ये कौरवों और पांडवों का कोई आपसी जाति निजी मामला नहीं है। जो सम्राट बनेगा वो लाखों करोड़ों का भाग्य विधाता हो जाएगा। वो भारत का भविष्य निर्धारित करेगा। इसलिए महाभारत जरूरी है। अगर दुर्योधन का भारत नहीं चाहिए तो फिर महाभारत करनी पड़ेगी ना। नहीं तो फिर तुम्हारी तरह की अहिंसा कि अर्जुन तो अच्छा करता कि जा करके किसी गुफा में बैठ के ध्यान करता, उसे मुक्ति मिल जाती। कौन सी मुक्ति है मैं पूछ रहा हूं तुमसे जो गुफा में ध्यान करने से मिली है? वो तो बहुत पीछे का भारत था। अभी जो आज का भारत था उसको मुक्ति क्या बिना संघर्ष के मिल गई थी, बिना युद्ध के मिल गई थी? गुलामी के लिए कोई संघर्ष नहीं चाहिए, मुक्ति के लिए तो सदैव संघर्ष चाहिए ही होगा। ये किन कल्पनाओं में हो कि इधर उधर जाकर के कहीं भाग गए, छुप गए तो मुक्ति मिल जाएगी। जिन्हें अपनी दासता बरकरार रखनी हो वो भले संघर्ष न करें, पर जो मुक्ति के प्रार्थी हों उनका संघर्ष के बिना कैसे काम चलेगा? उन्हें तो घोर संघर्ष करना पड़ेगा, भीतर भी बाहर भी। अर्जुन एक एक तीर जो चला रहा है वो कौरवों मात्र पर नहीं चला रहा है। अर्जुन का एक एक तीर पुराने अर्जुन पर भी चल रहा है। हर तीर के साथ पुराना अर्जुन मिटता जा रहा है, एक नए अर्जुन का जन्म हो रहा है। पुराना अर्जुन कौन? पुराना अर्जुन वो जो पांडुपुत्र था। पुराना अर्जुन वो जो भीष्म के वंश का था। पुराना अर्जुन वो जो द्रोण का शिष्य था। नया अर्जुन कौन? जो सिर्फ कृष्ण का है। यह मुक्ति है। अर्जुन स्वयं से मुक्त हो रहा है एक एक तीर के साथ, इसको कहते हैं मुक्ति। दूसरों को नहीं मार रहा अर्जुन, दूसरों से पहले स्वयं को मार रहा है। आज पहला अध्याय पढ़ा आपने, पहले अध्याय का जो अर्जुन है 18वें अध्याय में कहीं मिलेगा? तो कहां गया पहले अध्याय का अर्जुन? कहां गया? 18वें अध्याय तक आते आते पहले अध्याय का अर्जुन कहां गया? मर गया। किसने मारा उसे? अर्जुन ने ही मारा। यह मुक्ति है। देह होकर देखोगे, स्थूल दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि अर्जुन तो तीर चला रहा है दूसरों पर। वास्तव में अर्जुन तीर चला रहा है स्वयं पर। इस युद्ध को लड़ना अर्जुन की आंतरिक साधना भी है। वो अपने ही पूर्वाग्रहों से, मोह से, बंधनों से मुक्त हुआ जा रहा है। ऐसे मिलती है मुक्ति। जीव पैदा हुए हो बेटा, लगातार कर्म तो करना ही है। एक कर्म है तीर चलाना, एक कर्म है भाग जाना। तुम कह रहे हो तीर चलाने से मुक्ति मिल गई भाग करके, अब भाग जाने से मुक्ति कैसे मिलेगी?
कर्म तो तुमने दोनों ही दशाओं में किया ही ना। तीर चलाना एक कर्म था और मैदान से भाग जाना भी एक कर्म होता। तीर चलाने से मुक्ति मिली भाग करके, और ये जो भाग जाने का कर्म है, अब इससे मुक्ति कैसे मिलेगी बोलो? एक कर्म करके दूसरे कर्म से मुक्ति नहीं पा सकती। कर्म से मुक्ति धर्म ही दिलवाता है। और कर्म से तुम पीछा छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि जीव हो। जीव चाहे ना चाहे प्रतिपल कर्म तो कर ही रहा है। जब तक अहम है, जब तक जीव की केंद्रीय सत्ता है, तब तक जीव अपनी दृष्टि में करता है और कर्म करेगा ही। धर्म का अर्थ है सही कर्म करना। इस बात की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये तो विकल्प उपलब्ध ही नहीं है कि तुम कर्म ना करो। बुरी खबर है उनके लिए जो सोचते हैं कि कुछ न करके बच जाएंगे। कुछ न करने का विकल्प इंसान को उपलब्ध नहीं है। हर स्थिति में तुम्हें कुछ न कुछ करना तो पड़ेगा ही। तुम युद्ध छोड़ के भाग भी जाओ तो यह भी एक कर्म हुआ। अब प्रश्न यह है कि क्या यह कर्म धर्मोचित है? धर्मोचित कर्म कौन सा है? जो अपने खिलाफ किया जाए। अन्यथा हमारे पुराने संस्कार, हमारे ढर्रे यही हमसे कर्म कराते रहते हैं, यही कर्ता बने रहते हैं, और इन्हीं के हाथों खिलौना बनकर जीव कर्म करता जाता है। इनके खिलाफ जाना ही धर्म है। तो अर्जुन के भी पुराने संस्कार उससे कुछ करवा रहे हैं, और कृष्ण कह रहे हैं उनके खिलाफ जाओ, यही धर्म है। अपनों को दुख नहीं देना चाहिए। ये तो तुम धृतराष्ट्र का सिद्धांत बता रहे हो। क्या मिल गया धृतराष्ट्र को तुम्हारे सिद्धांत पे चल के? दुख से बचने की चेष्टा में महादुख मिला कि नहीं मिला? फिर भीम गदा लगाए दुर्योधन को, उससे पहले धृतराष्ट्र ने ही 2-4 गदा लगा दी होती तो महाभारत की कोई जरूरत पड़ती? और धृतराष्ट्र खुद कहानी कहती है कि बड़े सबल गदाधारी थे। महाभारत के बाद भीम को बुलाया और इरादा यह था कि बच्चों को भींच करके चूर चूर कर दूंगा। वो तो कृष्ण ने भीम की जगह खंबा खड़ा कर दिया, तो उन्होंने खंबे का ही आलिंगन किया और खंबा चकनाचूर। ऐसे थे धृतराष्ट्र। इन्हीं धृतराष्ट्र ने बेटा राम को बुला करके 2-4 बार गदा का पान करा दिया होता कि खड़े होना दोनों, दुर्योधन दुशासन। क्या कर रहे थे बेटा? चीरहरण। लाओ हम सिखाते हैं चीरहरण। और गांधारी गदा लेकर के आती धृतराष्ट्र की, और 2-2 गदा दोनों को पड़ती
भाइयों को, सब सही चलता ना। पर दुर्योधन भी तुम्हारी ही अहिंसा की परिभाषा से बच गया। धृतराष्ट्र भी तुम्हारी ही तरह अहिंसावादी थे कि अपनों पर हथियार नहीं उठाना चाहिए। मत उठाओ अपनों पर उंगली, और फिर देखो अपने ही 100 पुत्रों को कटते हुए। अध्यात्म साधारण मध्यम वर्गीय नैतिकता नहीं होता। धर्म का प्रचलित लोक संस्कृति से बहुत कम ताल्लुक होता है। तुम सोचते हो कि तुम जो नैतिकता लेके घूम रहे हो यही तो धर्म है। नहीं, ये धर्म नहीं है। धर्म तो साधारण नैतिकता के परखच्चे उड़ा देता है। आमतौर पे जिनको तुम धार्मिक लोग बोलते हो धार्मिक नहीं होते, वो बस संस्कारित होते हैं। वो एक तरह की संस्कृति का पालन कर रहे हैं, धर्म का नहीं। धर्म तो जब अपने नग्न रूप में सामने आता है तो संस्कृतिवादियों को बड़ी आफत हो जाती है। संस्कृति चलती है सिद्धांतों पर और नैतिकता पर और परंपराओं पर और रूढ़ियों पर। धर्म चलता है सत्य पर। तुम नैतिक अहिंसा की बात कर रहे हो। कृष्ण असली रूप में अहिंसक हैं, इसीलिए तुम्हारी और कृष्ण की बन नहीं रही। नैतिक अहिंसा कहती है किसी का दिल मत दुखाना, किसी को मार मत देना। ये झूठी अहिंसा है, ये 2 टके की अहिंसा है। असली अहिंसा आध्यात्मिक होती है। असली अहिंसा तब उठती है जब तुम आत्मा को एकमात्र सत्य जान लो, तब अहिंसा है। जब देह भाव से मुक्त ही हो जाओ तब अहिंसा है। तुम्हारी अहिंसा क्या कहती है? सच मत बोल देना, क्योंकि सच कड़वा होता है। किसी का दिल दुख जाएगा अगर सच बोल दिया, क्योंकि तुम्हारी अहिंसा तो केंद्रित ही है इसी बात पर कि किसी का राजू दिल मत दुखाइयो। तुम्हारी कुल अहिंसा इतने में समा जाती है। और सत्य तो सदा दिल दुखाता है, तो तुम्हारी अहिंसा सबसे पहले सत्य की दुश्मन होती है। और कमजोरी की पक्षधर होती है, क्योंकि बेटा जिसका दिल दुखाओगे वो पलटवार भी करेगा ना। तो जिसको सच बोलना है उसमें ये ताकत होनी चाहिए कि जिससे सच बोल रहा है उसका पलटवार सह सके। दुर्बल लोगों के लिए ना अहिंसा है ना सत्य है, क्योंकि जो भी सत्य को जीने निकलेगा उस पर चोट और आघात तो होंगे ही। दुर्बल आदमी हमेशा यही कहेगा नहीं नहीं नहीं, सत्य चाहिए ही नहीं। सत्य का मतलब होता है दूसरे को चोट लगेगी, और दूसरे को चोट लगी तो वो पलट के हम पे भी चोट करेगा। अब हम ये तो स्वीकार कर नहीं पाएंगे कि हम घबराते हैं कहीं हमें चोट ना लग जाए। इतनी ईमानदारी तो हम में है नहीं कि सीधे सीधे मान लें कि बड़ा डर लगता है कहीं हमें चोट ना लग जाए। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अपनी सुरक्षा के कारण चिंतित हैं, हम कहेंगे अरे हम अहिंसावादी हैं,
हम दूसरे को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। तुम में हिम्मत भी है दूसरे को चोट पहुंचाने की। दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए, क्योंकि जिसको चोट दे रहे हो चुप वो नहीं बैठने वाला। डरते हो, कह रहे हो कि अर्जुन निकल जाता युद्ध से तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि उधर देख रहे हो दुर्योधन के बाजू तो पसीना छूट रहा है। स्वयं को अर्जुन की तरह की जगह रख रहे हो और कह रहे हो उधर भीष्म खड़े हैं, द्रोण खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं। और 100 कौरव, 100। और दुर्योधन, और जहां दुर्योधन के बाजू देखे और गदा देखी तहां बोले अहिंसा परमो धर्म। अरे लड़ाई बहुत बुरी बात है। यही दुर्योधन की जगह कोई सीकिया खड़ा होता तो तुम में अहिंसा नहीं जगती। दुश्मन बलवान हो तो सब अहिंसक हो जाते हैं तुरंत। और पशुओं को काट कर खाते समय अहिंसा नहीं जगती। सड़क पे कुत्ते को पत्थर मारते वक्त अहिंसा नहीं जगती। सड़क के फेरी वाले, रिक्शे वाले, सब्जी वाले के साथ दुर्व्यवहार करते हुए अहिंसा नहीं जगती। सामने पहलवान हो तो जी साहब, अहिंसक होने के लिए बड़ी ताकत चाहिए, कमजोरों का काम नहीं है अहिंसा। जो स्वयं देह भाव से मुक्त हो गया हो, जो देह और देह से संबंधित सब बंधनों को काट चुका हो, मात्र वही अहिंसक हो सकता है। बिल्कुल बाज आ जाइए इन सब सिद्धांतों से। आप जो फरमा रहे हैं वो सब फिल्मी सिद्धांत हैं, फिल्मों में बताया जाता है। और कुछ सस्ते शायर इस तरह की बातें करते हैं कि सब धर्म, सब मजहब, इनका तो एक ही सार है, किसी का दिल मत दुखाना। ये बातें फिल्मों और सस्ते मुशायरों में अच्छी लगती हैं। असली अध्यात्म में इनकी कोई कीमत नहीं है। सुना होगा आपने ये सब, कि गीता हो कि कुरान हो, सबका संदेश तो बस एक है, क्या? किसी का दिल मत दुखाना। ये वो लोग हैं जो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इनका दिल कोई दुखाए। ये वो लोग हैं जो अपनी धारणाओं, अपनी मान्यताओं, अपने पूर्वाग्रहों, अपने अंधविश्वासों पर अड़े हुए हैं। ये चाहते ही नहीं कि कोई इन्हें चुनौती दे। चूंकि ये नहीं चाहते कि कोई इन्हें चुनौती दे, इसीलिए किसी दूसरे को चुनौती नहीं देना चाहते। इसी बात को वो बेईमानी के साथ ऐसे सामने रखते हैं कि किसी का दिल मत दुखाना। सच्चाई तो जब भी सामने रखोगे, जो झूठ पर अड़ा हुआ है उसका दिल तो दुखेगा ही। ये दिल ना दुखाना अहिंसा कब से हो गया और कैसे हो गया? तुम्हारे हिसाब से चलूं तो बड़ी हिंसा मैंने कर दी।
इतना दिल तो तुम्हारा ही दुखा दिया। मैं तो पेशेवर दिल दुखदायक हूं, रोज यही काम है 4 घंटा। जैसे कोई हाइड्रोलिक प्रेस हो, उसके नीचे एक एक करके दिल रखे जाते हो, प्रेस फट फट फट, अगला दिल लाओ। अगला दिल किसका है भाई, बताइए? हम तो हिंसावादी हैं कृष्ण की तरह।